हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वन थिंग के बारे में। मतलब ये चीज़ मैंने जो थी एक बुक से सीखी है जिसका नाम है गेट लीड्स करके। ठीक है, इस बुक में मैंने देखा हम क्या करते हैं ना, सबसे ज़्यादा जब भी हम ऐड क्रिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम सब कुछ उस ऐड में सब कुछ बताना चाहते हैं। मतलब कस्टमर को सब कुछ बताना चाहते हैं, कस्टमर की उसको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट्स के 10 बेनिफिट है ना, तो हम 10 के 10 बेनिफिट उस ऐड में बताना चाहते हैं। अगर 10 फीचर है, 10 के 10 फीचर उस ऐड में बताना चाहते हैं। अलग अलग तरीके के हुक यूज़ करना चाहते हैं। मतलब एक चीज़ पर फोकस नहीं करते हम 10 पर्सोना है हम मतलब एक स्पेसिफिक ऐड की जगह एक खिचड़ी बना देते हैं। मैक्सिमम चीज़ें उसमें ऐड करने का ट्राई करते हैं। जैसे ड्रॉप शिपर्स के अगर ऐड देखोगे तो मैक्सिमम क्या होता है, या ड्रॉप शिपर्स के ऐड में क्या होता है कि वो प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा बोल रहे होते हैं और प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में ज़्यादा बोल रहे होते हैं। और हर बेनिफिट्स को ना एक पर्टिकुलर मतलब सारे अगर 10 बेनिफिट है तो 10 के 10 बेनिफिट वीडियो में डालने का ट्राई करते हैं, ना कि सिर्फ एक स्पेसिफिक बेनिफिट पकड़ते हैं। देखो हमारा माइंड जो काम करता है वो माइंड काम करता है एज अ जो हमारा माइंड काम करता है वो एक चीज पे फोकस करता है। तुम्हारे ऐड में अगर 10 चीजें हैं ना, तो जो कस्टमर है वो सिर्फ एक ही चीज पर, एक चीज को देखकर ही प्रोडक्ट को बाय करता है। जैसे अगर तुम टाइम के, अगर कस्टमर के दिमाग में टाइम को लेकर कुछ वो है इशू, जैसे कि उसको टाइम बचाना है अपना, तो वो टाइम को देखकर ही प्रोडक्ट खरीदेगा। ठीक है, हर कस्टमर एक तरीके सेम तरीके से प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो अलग अलग तरीके से खरीदता है। ठीक है, तो और उसको ना उसी पर्सनल लेवल पर जाकर बात करनी होती है कस्टमर से, ना कि सारे बेनिफिट्स उसे दे के उसको कंफ्यूज करना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना कस्टमर को। जितना उसको अगर बेवजह के बेनिफिट्स देते जाओगे तो उससे क्या होगा, कस्टमर का जो माइंड होगा वो कंफ्यूजन में चला जाएगा। तो वो कंफ्यूजन में नहीं पहुंचाना हमें, जितना जल्दी कस्टमर को एक कंसाइन उसको दिखाना है कि ये जो प्रोडक्ट है ये उनके लिए है। ठीक है, तो इसलिए जो फोकस करो अपने एड्स में, एक पर्सोना पे फोकस करो, एक डिजायर पे फोकस करो और एक एंगल पे फोकस करो। अगर एक एंगल लेके चल रहे हो तो एक ही एंगल पे फोकस करो। ठीक है, अगर एक प्रॉब्लम लेके चल रहे हो तो एक ही प्रॉब्लम को लेके फोकस करो। उसके उस प्रॉब्लम में 10 प्रॉब्लम, उस ऐड में 10 प्रॉब्लम ऐड मत करो, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेके चलो। ठीक है, अगर एक डिजायर को लेके चल रहे हो, जैसे अगर मैं ये शर्ट खरीदता हूँ, ठीक है, तो शर्ट में एक पर्सन हो सकता है वो कंफर्टेबिलिटी के लिए शर्ट खरीदता है। ठीक है, एक पर्सन हो सकता है वो क्या है कि गुड लुकिंग के लिए शर्ट खरीदता है। ठीक है, एक पर्सन क्या है कि उसे अपना जो मैच है अपने शर्ट के साथ वो पैंट के साथ मैच करना है। ठीक है, एक कस्टमर क्या है कि उसको एज अ फास्ट रिजल्ट चाहिए, अपनी लग्जरी शर्ट चाहिए। ठीक है, लग्जरी शर्ट रिलेटेड है, ठीक है, वो चाहिए। ऐसे ही क्या है कि हजारों कस्टमर हैं, तो हर कस्टमर का सेगमेंट, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को उसी सेगमेंट में जाकर उसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम डिजायर पर जाकर बात करनी पड़ती है। ठीक है, तुम अगर सारी चीजें एक साथ नहीं बोल सकते एक भी ऐड में। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक चीज पे, वन थिंग पे फोकस करो अपनी। अगर बेनिफिट दे रहे हो, प्रोडक्ट के बेनिफिट बोल रहे हो तो एक ही बेनिफिट को बोलो, ना कि 10 बेनिफिट उसमें ऐड कर दो। अगर तुम बोलते हो 10 बेनिफिट, पता है किस में बोले जाते हैं, वो है प्रोडक्ट अवेयर में। अगर प्रोडक्ट अवेयर मार्केट में तुम फॉल करना चाहते हो, जाना चाहते हो, ठीक है, तो वहाँ पर 10 प्रोडक्ट के बेनिफिट, अलग अलग बेनिफिट बताए जा सकते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग सेगमेंट हो गया, वहाँ पर एक अलग हो गया। ठीक है, इसलिए अगर अवेयरनेस भी कैप्चर कर रहे हो, एक अवेयरनेस कैंपेन भी बना रहे, मतलब एक ऐड बना रहे हो अवेयरनेस लेवल पे, तो अवेयरनेस भी एक ही अवेयरनेस को पकड़ो, या तो प्रोडक्ट अवेयर को पकड़ो, या सॉल्यूशन अवेयर को, या फिर अनअवेयर मार्केट को पकड़ो। ठीक है, एक ही को पकड़ो, फिर एक ही डिजायर, एक ही सफोस्टिकेशन लेवल। ठीक है, और एक ही बेनिफिट, और ये सब ना एक दूसरे से कोरिलेटेड होने चाहिए, ना कि अब तुमने एक डिजायर ले लिया टाइम पर, ठीक है, और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो अलग तरीके से कोई और सी प्रॉब्लम उठा ली। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, कोरिलेटेड होना चाहिए। जो तुम्हारा ऐड है वो एज अ एक स्क्रिप्टेड की तरह, स्क्रिप्टेड नहीं मतलब एक उसकी तरह चलना चाहिए, टॉपिक की तरह, कि हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मेरा जो ये वीडियो जो चालू होता है, ठीक है, ये जो वीडियो चालू होता है ये एक स्पेसिफिक उस पर चल रहा है, टॉपिक पर, कि हम एक ऐड जो बनाएंगे वो एक वन थिंग पर बनाएंगे। तो ये टॉपिक है, मैंने इसमें और चीज़ें ऐड करता चला गया। ठीक है, कोई भी
10 आइटम उसमें 10 बेनिफिट्स वगैरह उसमें ऐड मत करो। अगर डाउट के बारे में बात करो, अगर कस्टमर का कोई डाउट है उसे अगर तुम ऐड में सोल्व करने का ट्राई कर रहे हो तो सिर्फ उसी के बारे में बात करो। जैसे स्टार्टिंग में हुक है तुम्हारा प्रॉब्लम को लेकर या डिज़ायर को लेकर, या फिर कोई भी पेन है कस्टमर का उसको लेकर। फिर उसके बाद तुम्हारी स्क्रिप्ट चालू होती है, तो स्क्रिप्ट में पहले तुम उसको कस्टमर को जैसे मान के चलो मैं एक ऐड लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं प्रॉब्लम अवेयर पे जाता हूँ, प्रॉब्लम अवेयर ऐड लिखता हूँ पहले, तो प्रॉब्लम अवेयर से मैं कस्टमर को ले जाता हूँ सॉल्यूशन अवेयर पे, ठीक है। सॉल्यूशन अवेयर में मैं जो बात करूँगा प्रोडक्ट के जो बेनिफिट, प्रोडक्ट के बारे में बात करूँगा, थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करूँगा प्रोडक्ट को, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट अवेयर पे लेके जाऊँगा। प्रोडक्ट अवेयर पे मैं बेनिफिट बताऊँगा या फिर मेरे जो प्रूफ्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के वो बताऊंगा कि वो उस बेनिफिट को कैसे फुलफिल करता है, ठीक है। उसको तुम्हारे जैसे कोई अगर दूसरा कस्टमर है उसको वो जो वो बेनिफिट था वो कैसे मिला था, ठीक है, वो हो गया। फिर उसके बाद जो आता है मोस्ट अवेयर आता है, कोई भी डिस्काउंट वगैरह हो गया वो दूंगा, ठीक है। तो अपने एड्स में एक चीज़ पे फोकस करो, ना कि मल्टीपल चीज़ों पे फोकस करो। अगर मल्टीपल चीज़ों पे फोकस, हम सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा चीज़ें देंगे तो कस्टमर हम पे जल्दी आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल सेल नहीं आती। जैसे अभी हम क्लाइंट के लिए, जिन क्लाइंट के लिए ऐड रन कर रहे हैं, उनके एड्स में क्या था ना कि वो सारी चीज़ें बातें कर रहे थे। वो डिस्काउंट के बारे में बात कर रहे थे, वो दो बेनिफिट दे रहे थे कस्टमर को, 2-3 बेनिफिट दे रहे थे एड्स में। तो हमने क्या करा, हमने कुछ नहीं करा, हमने सिंपल सा एक ऐड बनाया जिसमें एक ऐड में हमने बात करी सिर्फ लाइव सेल की, ठीक है। उसमें हमने कोई चीज़ें नहीं करी, हम जो वहाँ पर सेगमेंट आ रहा है वो लाइव सेल को लेकर आ रहा है। दूसरा एक जो सेगमेंट है वो आ रहा है जो हमने करा था कि उनको फ्रेंड सर्कल में स्टैंड आउट करना था, अपने फ्रेंड सर्कल में शोशाबाजी करनी थी, मतलब शो ऑफ करना था। तो हमने वो वाला सेगमेंट पकड़ा एक, ठीक है, वो डिज़ायर था एक हमारे कस्टमर का, तो हमने वो डिज़ायर पकड़ा और सिर्फ उसी डिज़ायर के बारे में ऐड में हमने बात करी। कोई भी हमने दूसरा ऐड मतलब दूसरा डिज़ायर बोला ही नहीं, सिर्फ एक लाइन लिखी थी ऐड के ऊपर, वो हमने यूज़ करी पूरी की पूरी, और वो ऐड अभी भी चल रहा है, ठीक है। अब वो क्लाइंट जो हैं पर डे के 20,000 सेल पे हैं वो अपने, मतलब 20,000 सेल निकाल रहे हैं पर डे की उनकी। तो वो फ़र्क है कि अब तुम्हें जो फोकस करना है वो वन थिंग पे फोकस करना है। और सबसे बढ़िया, अगर तुम्हें और भी इसको डीपली समझना है तो तुम जो बुक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो बुक पढ़ लो, गेट लीड्स करके है, बहुत अच्छी बुक है। वो मैंने पूरी तो नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने उसका जब सैंपल पढ़ा था तो मेरे दिमाग में वो हिट करा था, ठीक है। तो ये चीज़ है कि तुम कहीं भी देख लो कि जो एड्स है ना वो फोकस जो सबसे बढ़िया जो एड्स रन होते हैं वो एक ही चीज़ पर फोकस होते हैं, वो 10 चीज़ें बात नहीं कर रहे अपने एड्स में, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो सिर्फ वन थिंग, एक ही चीज़ पे फोकस करता है एक टाइम पे, वो मल्टीपल चीज़ों पे फोकस नहीं करता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, माइंड के साथ, माइंड को साइकोलॉजी समझोगे थोड़ी बहुत तो समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो और जैसे अगर तुम यूट्यूब पे भी जाते हो तो यूट्यूब पे भी तुम क्या करते हो कि यूट्यूब पे अगर टाइटल भी पढ़ोगे यूट्यूब का तो वो सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे होते हैं यूट्यूब के टाइटल पे भी। या फिर अगर तुम किसी गूगल पे जाओगे, गूगल पे अगर कुछ भी सर्च करोगे तो वो भी एक स्पेसिफिक डिज़ायर प्रॉब्लम के बारे में सर्च कर रहा होता है, ना कि वो 10 चीज़ें बता रहे होते हैं, ठीक है। तो वो एक ही चीज़ के बारे में एक एज अ टॉपिक लेके चलो चीज़ों को, ठीक है। तो अगर तुम्हें, तो इसको वीडियो वहीं समाप्त करता हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें अपना बिजनेस ग्रो करना है या फिर अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है तो तुम नीचे दिए गए नंबर पर मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, ठीक है, डीएम कर सकते हो, और वहाँ पर हम एक कॉल बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।